ये पूरी खबर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे के उस कांड से जुड़ी हुई है जिस कांड में पीएसी के 2 सिपाहियों पर महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था, सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा था, लूटपाट का आरोप लगा था। और अब जब उस मामले में फैसला आया है तो 30 साल बाद आया है। पूरे 30 साल बाद महिलाओं को इंसाफ मिला है और आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले इसके मुख्य पहलू पर बात कर लेते हैं। इसका मुख्य पहलू यह है कि 30 साल बाद हमारे देश में न्याय व्यवस्था अगर ऐसी ही रहेगी तो लोग मरते रहेंगे और इंसाफ दम तोड़ता रहेगा। 30 साल बाद फैसला हुआ है सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। हमारे कानूनों में रिफॉर्म की बात लगातार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय करते रहते हैं, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता। मौजूदा दौर में अगर बीजेपी सरकार की बात की जाए तो मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई ऐसे कानूनों को लाया और कई ऐसे कानून भी बदले जिनकी ज़रूरत देश को नहीं थी, लेकिन न्याय व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार ने भी अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और शायद यही वजह है कि आज सफेदपोश जो हत्यारे हैं वो सफेदपोश बनकर, अपराधी हैं वो सफेदपोश बनकर संसद में पहुंच रहे हैं, विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं, आपके और हमारे नेता बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। चलिए इस खबर को अब आगे बढ़ाते हैं। ये खबर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड की खबर है, जहां पर 1 अक्टूबर 1994 की रात एक बस जो उत्तराखंड से भर कर आ रही थी, इसमें आंदोलनकारी बैठे हुए थे। आंदोलनकारियों में बहुत सारी महिलाएं भी शामिल थी। मुजफ्फरनगर तिराहे पर इस बस को रोकने का प्लान बनाया गया। मुजफ्फरनगर तिराहे पर इस बस को रोक लिया गया। रोकने के बाद आरोप है कि जब सिपाही उस बस में चढ़े तो लोगों के साथ मारपीट की गई, उन्हें लाठियों से फटकारा गया, महिलाओं के साथ लूटपाट की गई, उसके बाद महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म तक किया गया। उस दौर में रामपुर तिराहे पर क्या कुछ हुआ था, इसकी पूरी कहानी भी इसी एपिसोड के साथ आपको समझनी होगी। रामपुर तिराहा कांड क्या है ये अब आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर 1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर 1994 के दिन में जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया को दहला देता है। दमन और अमानवीयता की ऐसी बीती रात के 2 दिन इतिहास में काले अध्याय के रूप में छप गए। ये वो दौर था जब आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश से अलग एक पहाड़ी राज्य की मांग कर रहे थे। उस वक्त बाड़ी महुआ खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे जैसे नारे हवा में तैर रहे थे। राज्य में आंदोलन की आग तेज हुई और पहाड़ ने मुझे वोट नहीं दिया कहने वाले नेता कुछ ही पल में जनता के लिए खलनायक बन गए। आंदोलन को दिल्ली तक ले जाने के लिए 1 अक्टूबर को पहाड़ी इलाकों से 24 बसों में सवार होकर कुछ आंदोलनकारी दिल्ली की तरफ रवाना हुए। पहले उन्हें रुड़की के नारसन बॉर्डर पर रोका गया, लेकिन जत्था आगे बढ़ गया। फिर आंदोलनकारियों को रोकने की तैयारी रामपुर तिराहे पर की गई और रामपुर तिराहे पर जब आंदोलनकारियों को रोका गया तो वो सब हुआ जो इतिहास में आज भी बर्बरता के रूप में दर्ज है। 1 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों और पुलिस में कहासुनी हुई कि तभी अचानक नारेबाजी और पथराव शुरू हो गया। इस पथराव में तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह घायल हो गए और इसी के बाद यूपी पुलिस ने क्रूरता से लाठीचार्ज किया और करीब 250 आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसी झड़प के बीच कथित तौर पर पुलिस पर महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप के भी आरोप लगे, जिसमें कई सालों तक मुकदमा भी चला। और अब 30 साल बाद एक फैसला आया है जहां पर 2 सिपाहियों को जेल की सलाखों के पीछे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, लेकिन फैसला 30 साल बाद आया है। वहीं बर्बरता के बीच स्थानीय लोगों ने महिलाओं और आंदोलनकारियों को अपने स्थानों में शरण भी दी थी। मामले में खबर लगी तो देर रात 3 बजे के करीब 40 बसों से आंदोलनकारी रामपुर तिराहे पर पहुंचे। इसके बाद फिर झड़प शुरू हुई। हालांकि 2 अक्टूबर 1994 के दिन मामला और ज्यादा संघर्षपूर्ण स्थिति में पहुंच गया। इसमें यूपी पुलिस ने करीब 24 राउंड फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और 1.5 दर्जन उत्तराखंड के लोग घायल हो गए। रामपुर तिराहा कांड के बाद आंदोलनकारियों का एक अलग पहाड़ी राज्य आंदोलन और जोर पकड़ता चला गया। 6 सालों तक चले इस लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य उत्तराखंड बना। इस रामपुर तिराहा कांड में कई पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई और फिर 1995 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के इस पूरे मामले में आदेश दे दिए। तो रामपुर तिराहा कांड में क्या कुछ हुआ था
ये पूरी डिटेल्स आपने समझ ली, लेकिन अब जो ये फैसला आया है, इस फैसले पर हमें थोड़ा सा मंथन और चिंतन करने की ज़रूरत है। सवाल यह है कि 30 साल लग गए उन महिलाओं को इंसाफ मिलने में जिनके साथ 30 साल पहले दुष्कर्म हुआ था। 30 साल बाद उन महिलाओं को 1 लाख रुपए का प्रतिकर मिलेगा। सवाल यह है कि हमारा सिस्टम, हमारा न्याय तंत्र क्या अमेरिका की तरह हम नहीं कर सकते इसे, जहां पर 10 दिन में FIR दर्ज हो, 1 महीने में जांच पूरी हो और 1 साल के अंदर सजा मुकर्रर कर दी जाए? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? ये कहीं का भी सिस्टम हो, लेकिन वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय लगातार इसकी वकालत करते रहते हैं और लगातार ये मांग करते हैं कि हमें न्यायिक रिफॉर्म की भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 30 साल बाद मिले इस न्याय पर क्या सोचते हैं आप? पुलिसकर्मियों का जो व्यवहार 30 साल पहले महिलाओं के साथ था, क्या सोचते हैं आप उस पर? कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।